अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ गोभी गोश्त की रेसिपी। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी है। घर पर अगर सब्ज़ी बनी हो तो बच्चों से लेकर बड़ों का मुंह बन जाता है। तो ऐसा क्या डालें सब्ज़ी में जिसे सब शौक़ से खा लें? तो आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। बहुत ही यूनिक तरीके से मैं आपको ये सब्ज़ी बनाना बताऊंगी। यकीन करें कि एक दफ़ा आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो सब आपके घर में सब्ज़ी शौक़ से खाने लगेंगे। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए मज़ेदार से गोभी गोश्त का सालन बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। यहाँ पर मैंने आधा कप ऑयल लिया है। इसके बाद एक अदर दरमियाने साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके इसके अंदर शामिल करेंगे। गोभी के सालन में हमेशा प्याज जो है वो कम क्वांटिटी में ही शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर प्याज को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाकर वो इसके अंदर 1 चम्मच भर के शामिल किया है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भूनने के बाद यहाँ पर मैंने एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। उसको बारीक काट कर वो इसके अंदर शामिल करेंगे। टमाटर को 1 से 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको ढककर टमाटर नरम होने तक हम पका लेंगे। बहुत ज़्यादा ये झटपट और मज़ेदार सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। सर्दियों का सीज़न स्टार्ट है तो सर्दियों में हर तरह की सब्ज़ी जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है और शौक़ से ही खाई जाती है। सब्जियों में हमेशा पानी जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है क्योंकि सर्दी की सब्जियों में पानी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमेशा उसको उसके पानी में ही अगर हम गलाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि 3 से 4 मिनट में टमाटर जो है वो हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। आप चमचे की मदद से इसको अच्छे से मैश करके इसको मिक्स कर लेंगे। टमाटर मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन लिया है। चिकन को अच्छे तरीके से धोकर वो इसके अंदर शामिल करेंगे। चिकन शामिल करने के बाद इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से भून जाए और इसमें जो एक रॉ सी कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर आप देखें चिकन हमारा अच्छे से भून गया है। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक शामिल किया है। आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें आधा चम्मच ही मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। आधा चम्मच इसके अंदर गर्म मसाला पाउडर शामिल करेंगे और 1 चम्मच भरकर इसके अंदर मैंने सुरख मिर्च पाउडर शामिल किया है। मसाले शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल घर के सिंपल मसालों से बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा हमारा चिकन और गोभी का सालन जो है वो बनकर तैयार होगा। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। गोभी और गोश्त का सालन बनाते हुए आप देख रहे हैं कि मैंने बिल्कुल भी अभी तक पानी का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि जब हम इसमें गोभी शामिल करेंगे तो गोभी में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो इस वजह से हमें कोई दूसरा एक्स्ट्रा पानी शामिल करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर चिकन को भूनते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 फूल गोभी लिया है, तकरीबन ये 1 किलो गोभी है। गोभी को मैंने रफली काट कर इसमें शामिल किया है। कुछ लोग गोभी जो है बहुत ज़्यादा ऐसे मैश हुई भी पसंद करते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे गोभी जो है वो थोड़ी सी खड़ी खड़ी अच्छी लगती है। अगर आपको थोड़ी घुली हुई गोभी पसंद है तो आप इसको बिल्कुल छोटा छोटा बारीक काट कर इसमें शामिल कर लें। अब गोभी शामिल करने के बाद इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। सब्जियों को हमेशा बहुत कम भूना जाता है क्योंकि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा भून लेंगे तो इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट ही भूनूंगी। अब यहाँ पर देखेंगे गोभी में जो पानी नेचुरल पानी होता है वो बाहर आना शुरू हो गया है। तो इसी पानी के अंदर हमारा चिकन और गोभी दोनों जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। अब यहाँ पर 3-4 मिनट भूनने के बाद यहाँ पर मैंने ढेर सारा इसमें धनिया शामिल किया है और इसको ढककर तकरीबन 15 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पर इसको मैंने रख दिया है। अब यहाँ पर आप देखें कि 15 मिनट के बाद गोभी हमारी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गई है और चिकन भी हमारा बिल्कुल गल गया है। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया, अपने ही पानी में ये अच्छे तरीके से दोनों चीज़ें जो है वो गल गई हैं। अब यहाँ पर इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम लोग भून लेंगे ताकि ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से सेपरेट हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे और आप देखेंगे हमारा गोभी और गोश्त का सालन जो है वो बनकर तैयार है। बहुत झटपट ये बनकर तैयार हो जाता है। कोई भी इसमें एक्स्ट्रा जो है वो मसाले हमने शामिल नहीं किए। बिल्कुल घर के बेसिक मसालों से बेहतरीन सा सालन जो है वो हमारा बनकर तैयार है। आप देखें कितनी मज़ेदार सी इसकी लुक आई है।
आप देख रहे हैं कि सालन में बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और झटपट बनकर हमारा सालन जो है वो तैयार हो गया है। इसको आप गरम गरम रोटी के साथ सर्व करें। पर्सनली मुझे गोभी गोश्त का सालन वाइट चावलों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सा यहाँ पर हमारा सालन जो है वो बनकर तैयार हुआ है। गोभी जो है वो बिल्कुल भी जो है घुली हुई नहीं है और चिकन भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।